डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल चूंकि जियो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सर, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि काफी सेंसिटिव वहां के पहाड़ है। जब ऐसी टनल्स बनाई जाती हैं वहां अगर सेफ्टी के मापदंडों की बात की जाए तो वो मापदंड क्या होते हैं? और ये कोई पहला मामला नहीं है जब टनल धंस जाती है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस बार हमसे चूक कहां पर हुई है? अधिकतर जो टनल्स बनाई जाती हैं उसमें एडिट्स का प्रोविजन किया जाता है और ज्यादातर जो बड़े व्यास की जो टनल्स बनाई जाती हैं उसके साथ एक छोटे व्यास की टनल भी बनती है। और ये टनल और एडिट्स इसीलिए दिए जाते हैं कि यदि कोई इस प्रकार की इमरजेंसी या कोई चुनौती आ जाए तो वहां से वर्कर्स भाग सकें। मैंने कुछ दिन पहले जयपुर मेट्रो की भी टनल देखी थी, मैं उसके इंस्पेक्शन पे गया था, तो उसमें मैंने देखा काफी उन्होंने एडिट्स दिए थे और उसमें यही इसका उद्देश्य होता है कि वर्कर्स को ऐसी स्थिति में कुछ फायर हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ और विपदा आ जाए तो उनको वहां से भागने में सुविधा रहे। और छोटी टनल और जो बड़ी टनल है उनको आपस में बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पे आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो आसानी से वर्कर्स पलायन कर सकें। तो वो मैंने अभी तक इस टनल के बारे में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसी कोई जानकारी या कोई ड्राइंग में ऐसा कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है कि इस वाली उत्तरकाशी की टनल में ऐसे प्रावधान किए गए हों। तो ये एक छोटी सी कमी मुझे लगती है कि इस टनल पे ये हुई है। उसके कारण हो सकता है बहुत सारे अन्य कारण हो जिसपे अभी समीक्षा करना या टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। परंतु जो अभी वर्तमान हालात हैं उसमें 3 फ्रंट्स पे काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हमारी शेष बची है करीब 10 मीटर की लंबाई की, और तीसरा बड़कोट के छोर से भी एक टनल बनाने की योजना बन रही है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि करीब 10 मीटर की लंबाई की टनल, अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की हम बात करें तो 10 मीटर की लंबाई और 3 फीट के व्यास की जो टनल है, इसको यदि मैं π/4d² से इसका आयतन निकालूं और 2.4 की डेंसिटी लूं तो करीब 2.4 टन मलबा अभी हमें बाहर निकालना है। तो अब मैं एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन सोच रहा था कि अगर हम कुछ व्यक्तियों को, कुछ लेबर जो जिनकी ऊंचाई कम हो, नेपाली लेबर जैसे होती हैं, उनको हम 3 फुट के पाइप में इजीली बिठा सकते हैं सीरीज में, और वो एक छोटी सी बास्केट या बकेट लेके जिसकी कैपेसिटी 4 किलो हो, तो वो सीरीज में बच्चे वो बैठ जाए लेबर, और वो अंदर से हाइड्रोलिक कंप्रेसर से जो सीमेंट को इजीली काट देती है, अगर सीमेंट का मलबा भी मान लिया जाए तो वो मलबा निकलता रहे, कटता रहे, बकेट से वापस एक दूसरे को पकड़ाते हुए वो बकेट से वो मलबा बाहर निकलता रहे। तो अगर एक बकेट में 4 किलो भी निकाला तो 2400 केजी निकालने में केवल 600 बकेट का हमें काम पड़ेगा, जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से हम सीरीज में लेबर को अंदर पाइप के अंदर बिठा दें और उनके हाथ में एक बकेट हो जिसकी कैपेसिटी 4 किलो भी हो, तो इसको आसानी से इस कार्य को किया जा सकता है।